माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे बाकी है। जैसे अभी पढ़ना बाकी है, अभी लिखना बाकी है, इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, बिल भरना बाकी है, रसोई की सफाई करना बाकी है, होमवर्क करना बाकी है, शॉपिंग करना बाकी है, प्रोजेक्ट शुरू करना बाकी है, पुलिस को चोर पकड़ना बाकी है, मेरा खाना खाना बाकी है, मुजरिम को दंड देना बाकी है, अभी कई अध्याय पढ़ना बाकी है, अभी मेरा बदला बाकी है। तो ये बाकी है शब्द यदि क्रिया प्लस ना प्लस बाकी है, आप देखिए भरना बाकी है, ना बाकी है, सफाई करना बाकी है, ना बाकी, होमवर्क करना बाकी है, ना बाकी है, ये ना बाकी है, इस तरह का शब्द आए तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए। येट यूज़ होता है YET, येट टू यूज़ होता है, येट और येट टू एक्टिव सेंटेंस में यूज़ होंगे। येट जनरली सेंटेंस प्लस येट होता है और येट टू बी लगेगा तो पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलो करता है। या फिर समटाइम्स स्टिल टू बी, समय की बात हो तो स्टिल टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या स्टिल टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। या फिर हैज़ नॉट बिन डन येट, अभी तक नहीं किया गया है। डन के जगह पे कोई और भी वर्ब आ सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको डन बताया गया कि हैज़ नॉट बिन डन येट। या फिर लेफ्ट टू बी डन, लेफ्ट टू रीड, लेफ्ट टू डू, करना बाकी है, वर्क इज़ लेफ्ट टू डू, काम करना बाकी है। तो ये मैंने सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है और इसे पढ़कर सुनाता हूँ। आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने इसको आंसर्स के साथ लिखा हुआ है। प्रश्न और आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड एंड आई एम गोइंग टू रीड इट लाउडली in front of you. You have to learn the way and I'll explain simultaneously the way it is made. Then you have to learn the way. If you want to learn spoken English grammatically, fluently, if you want to speak, then you must subscribe the channel The English Guru Siva Ganesh, where you are learning every day a new type of sentences. And I am trying my level best, the English Guru Siva Ganesh, to make you learn how to speak fluently with grammatically. Okay, let's begin. Without taking any more time, I am going to begin the video lecture of today. बाकी है, बिल भरना बाकी है, the bill is yet to be paid. अब यहाँ किस सेंटेंस में है? ये पैसिव में है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। ये टू बी पेड, टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। बिल इज येट टू बी पेड भी लिख सकते हैं, द बिल इज येट टू बी पेड भी सही है। बिल भरना बाकी है, रसोई की सफाई करना बाकी है, द किचन इज स्टिल टू बी क्लीन्ड। स्टिल टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, पैसिव में सेंटेंस है। किस में है? पैसिव वॉइस में है। स्टिल टू बी क्लीन्ड, क्योंकि रसोई किसी न किसी के द्वारा साफ कराई जानी है, जो काम बाकी है। आप ध्यान देंगे कि मम्मी के द्वारा, बाय मॉम, बाय यू, ये सब हिडन है। द किचन इज स्टिल टू बी क्लीन्ड। या फिर यू हैव नॉट, जैसे हम इसे कहते कि आपने अभी तक किचन की सफाई नहीं की है, आपका किचन का सफाई करना बाकी है। यू हैव नॉट क्लीन्ड द किचन येट, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसको पैसिव में कहा गया है, द किचन इज स्टिल टू बी क्लीन्ड। अब देखिए होमवर्क करना बाकी है। अब मेरे द्वारा यदि होमवर्क बाकी है, मैंने होमवर्क नहीं किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस देता है, तो हैव नॉट लगा। हैव नॉट आई के अकॉर्डिंग हैव, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज़, हैव और हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलो करता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हमने सीखा है। तो होमवर्क करना बाकी है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट। येट क्या सेंस देता है? अभी। होमवर्क करना बाकी है, होमवर्क करना बाकी है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट। अब इधर से यदि पैसिव बनाते
तो माई होमवर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड येट, बाई मी हिडन हो गया, माई होमवर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड येट, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बन गया, हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड येट, बाई मी नहीं लिखिए। शॉपिंग करना बाकी है, वी स्टिल हैव टू गो फॉर शॉपिंग। अब शॉपिंग करना बाकी है अर्थात मुझे शॉपिंग करना है, मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो हैव टू गो, हैज़ टू गो मैंने बताया था, आई एम टू गो, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, वी स्टिल हैव टू गो फॉर शॉपिंग। स्टिल बाकी है का सेंस आ गया, स्टिल लगा दिया आपने तो येट नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने बाकी है वाले सेंटेंस येट से, येट टू से, येट टू बी से प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टिल टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ नॉट बीन येट या फिर लेफ्ट टू से, इन सभी रूल से बता रहा हूँ, 5-6 रूल से बता रहा हूँ। आपने अलग अलग किताबों में एक ही रूल सीखा होगा, 1 से 2 रूल सीखा होगा, अलग अलग यूट्यूबर से 1 से 2 रूल आपने सुना होगा, मगर मैं 5 से 6 रूल आपको बता रहा हूँ। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द एंटेंस कभी कभी रूल अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग जगह लगता है। जैसे मार खाना बिटेन, जूता खाना किक, सर खाना तो वैक्स माई हेड, डोंट वैक्स माई हेड। तो सर खाना, खाना खाना, सब खाना के लिए तो एक ही शब्द यूज नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह हर जगह बाकी है के लिए येट ही यूज करेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। समटाइम्स स्टिल भी यूज़ करते हैं, समटाइम्स लेफ्ट टू भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी। प्रोजेक्ट शुरू करना बाकी है, दे हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट येट। यदि हम इसे सब्जेक्ट लगा दें कि उन लोगों के द्वारा प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं किया गया है, तो परफेक्ट की बात होगी, तो दे हैव नॉट। और इसे हम स्पोकन में कैसे कहेंगे, दे हैवंट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट येट। अब इसे सेकंड रूल लीजिए, यदि इसी को प्रोजेक्ट को हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हैव नॉट यानी प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस बदलकर हैज़ नॉट बीन में हैज़ेंट बीन, प्रोजेक्ट हैज़ेंट बीन स्टार्टेड येट, ये पैसिव हो गया, यहाँ पे एक्टिव वॉइस था। और यदि येट टू बी से बनाएंगे तो द प्रोजेक्ट इज येट टू बी स्टार्टेड, द प्रोजेक्ट इज येट टू बी स्टार्टेड। हिंदी का एक ही वाक्य है, लेकिन अंग्रेजी में 3 तरीके से एक्टिव में भी बताया गया, पैसिव में भी बताया गया, येट टू बी का भी यूज़ करके बताया गया। तो इट डजेंट मीन कि आप अलग तरीके यूज़ करने से आपका सेंस बदल जाएगा, नहीं, आप सेंस के आसपास में रहेंगे। और यदि आपको नॉलेज है तो आप सेंटेंस को एक्टिव में भी बोल सकते हैं, पैसिव में भी बोल सकते हैं, मीनिंग वही रहेगा, है ना। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, पुलिस को चोर पकड़ना बाकी है, पुलिस को चोर पकड़ना बाकी है। पुलिस यहाँ पे हम प्लूरल काउंट करते हैं, सिंगुलर नहीं, क्योंकि पुलिस एक सिंगल नहीं जाता जल्दी। चोर पकड़ने के लिए 2-4 पुलिस निकले होंगे, कार से निकले होंगे, ड्राइव करते हुए गए होंगे या बाइक से गए होंगे, यस और नॉट। तो द पुलिस आर येट टू कैच द थीफ, द पुलिस आर येट टू कैच द थीफ। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव सेंटेंस है। यदि इसका पैसिव बनाया जाए और येट का भी यूज करना हो तो द पुलिस इज येट टू बी कॉट, येट टू बी कॉट। बाय द पुलिस मत लिखिए, क्योंकि जनरली पुलिस के द्वारा ही चोर पकड़े जाते हैं। हाँ, यदि सेंटेंस में अलग से मेंशन हो कि गांव वालों के द्वारा, बाय विलेजर्स, बाय लोकल पीपल, तो फिर उसे बाय प्लस वह दिखाना जरूरी है कि किसके द्वारा पकड़ा गया है। यदि आपने बाई के साथ कुछ नहीं दिखाया पैसिव वॉइस में, तो ये सेंस आ जाता है कि पुलिस ने ही चोर को पकड़ा है, क्योंकि चोर को पकड़ने का काम किसका है, पुलिस का है। जनरली चोर को पकड़ने का काम पुलिस का है, लेकिन समटाइम्स बाय विलेजर्स, बाय लोकल पीपल ये भी पकड़ते हैं, तो इनको मेंशन करना जरूरी होता है। एंड इफ़ यू आर नॉट मेंशनिंग कि हु कॉट द थीफ, इट मीन्स पुलिस कॉट द थीफ। अंडरस्टूड।
मेरा खाना खाना बाकी है, आई हैव येट टू ईट माई फूड, आई हैव येट टू ईट माई फूड। येट यहाँ बीच में आ गया, येट और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, इन्फिनेटिव वर्ब। समटाइम्स येट लास्ट में भी आ सकता है ना, जब नॉट वाला सेंटेंस बनाते हैं इसी का, आई हैव नॉट ईटन माई फूड येट, यस और नॉट। अब इसको पैसिव यदि बनाएंगे तो माई फूड हैज़ येट टू बी ईटन बाई मी, माई फूड हैज़ बीन येट टू बी ईटन बाई मी, यस और नॉट, हैज़ नॉट बीन। मुजरिम को दंड देना बाकी है, द कल्प्रिट इज येट टू बी पनिश्ड, येट टू बी पनिश्ड, येट टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव टेंस आ गया। अभी कई अध्याय पढ़ना बाकी है, देयर आर स्टिल मेनी चैप्टर्स, देयर आर स्टिल मेनी चैप्टर्स। लेफ्ट टू रीड मतलब बाकी है, लेफ्ट टू रीड, लेफ्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैंने कहा था लेफ्ट टू। स्टिल मतलब अभी भी बाकी होना, और लेफ्ट टू रीड भी बाकी होने के सेंस में देता है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत से चैप्टर बाकी है और यहाँ पढ़ना बाकी है, इन दोनों के लिए बाकी वर्ड यूज़ हुआ है। ये स्टिल शो कर रहा है कि बहुत से चैप्टर बाकी हैं जो अभी अनटच्ड हैं, जिसे छुआ नहीं गया है, जिन चैप्टरों को पढ़ा नहीं गया है। और लेफ्ट टू रीड मतलब पढ़ना बाकी है। समझ गए, दोनों में फ़र्क आप समझिए। अभी मेरा बदला बाकी है, अभी मेरा बदला बाकी है, माई रिवेंज इज़ येट टू कम, माई रिवेंज इज़ येट टू कम। तो आपने सीखा कि क्रिया प्लस ना बाकी है कैसे बनता है, येट से बनता है, येट टू से बनता है, येट टू बी से प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से बनता है, स्टिल टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से बनता है, हैज़ नॉट बीन डन येट से भी बनेगा, या फिर लेफ्ट टू से भी बनेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपने डेली प्रैक्टिस में लाएं, सीखें, अपने इंग्लिश को बूस्टअप करें और अपने डायनामिक पर्सनैलिटी दूसरों के तरफ शो ऑफ करें और बन जाएं अब समाज में एक हीरो की तरह, एक नायक की तरह, ताकि somebody will not understand yourself कि आप इलिटरेट हैं, यू आर अ लिटरेट पर्सन। लैंग्वेज सीखना गलत नहीं है। यदि कोई कहता है कि आप हिंदी क्यों नहीं बोलते, तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में क्यों भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में महंगे फीस क्यों देते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में होते हुए भी वाई चिल्ड्रेन आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, because they don't know the way of making sentences, of translating their thoughts into other languages. That's why they are not able. But we all are able to learn, to speak, to read, because we all know the way to learn to speak. Instead, we all were from Hindi medium, but we know the way. That's why you have to know. And if you want to know the way to speak English, then you must subscribe the channel, The English Guru Siva Ganesh. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.